कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। पीछे वाले अगर इसी महफिल का हिस्सा बन के बैठे हुए हैं तो वो भी बोले, वरना मुझे मजरू सुल्तानपुरी की वो बात याद आती है कि एक मुशायरे में वो शेर पढ़ रहे थे तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, दूसरा शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई दाद नहीं दी। तो मजरू सुल्तानपुरी कहते हैं कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही है, समझ रहे हैं? अगर आप सुनेंगे तो ठीक है, वरना अल्लाह का शुक्र है जहां अच्छी महफिलें होती हैं वहां अच्छे शेर पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं। कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा और उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। और एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर और दूसरा सजदा कयामत में, अरे कुछ बोलते हैं आपके लिए, दूसरा सजदा कयामत में, थोड़ा सा बोले आप। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपको आखिरी हद तक नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हैं आप? और अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं समझ के जाऊंगा कि मुझे जल्दी बैठना है, वरना आखिरी मुलाकात हमारी और आपकी मैदान महशर में होगी, समझ रहे हैं आप? एक शेर पढ़ता हूं मैं आला हजरत सरकार की जात के हवाले से। मैं देखना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का ये इलाका कितना बोलता है। मैंने इस शेर को जहां जहां पढ़ा है वहां के लोग तो बोले हैं यार। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा कि यार पिछले साल भी रबीउल अव्वल शरीफ में अपने घर को सजाए हुए हो, इस साल भी अपने घर को सजाए हुए हो, ये बताओ कि अपने घर को कब तक सजाते रहोगे? तो उस सुन्नी ने कहा कि यार क्या बताऊं, आला हजरत सरकार ने बड़ा लंबा काम दे दिया। कहा वो क्या कहते हैं? कहा कि बरेली के इमाम तो कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की, और मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। जब वो वहाबी आगे बढ़ा तो सुन्नी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा, जालिम खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब सुनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे कहीं गिर गए तो आपका उर्स मनाना पड़ेगा, ये सेहरा मुझे खुद डालना पड़ेगा। जी जी, समझ रहे भाई? बेशक। एक आखिरी शेर पढ़ता हूं, देखें यहाँ, अगर इसके बाद भी यहाँ की जमीन खामोश हो गई तो मुझे जाती तौर पर, अगर मेरी जमात के उलमा बोले तो सब बोले यहाँ, कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। अब देखना चाहता हूं कि बरेली शरीफ से कितनी मोहब्बत है और आला हजरत की तहलील से कितनी। जी जी जी, कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। और एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर और दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। आप बाद में भी सुन लीजिएगा ये सारे शेर, माइक बहुत अच्छा नहीं है, करीब 2-4 हजार वीडियो आपको मिल जाएगी, सुन लीजिएगा। कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। और एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। और नारे अख्तर रजा तुम भी लगा कर देख लो, बदअकीदों के घरों में जलजला हो जाएगा, बदअकीदों के घरों में जलजला हो जाएगा। आइए बढ़ेगी अदब और एहतराम के साथ, इतनी बड़ी महफिल को सजाया है मेरे भाई मोहतरम सवाब साहब किबला ने, और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हुजूर की बारगाह नूर में जाने की तौफीक अता फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ सना खाने रसूल मोहतरम दिलदार शाही साहब किबला की बारगाह नूर में इन मिसरों के साथ कि रेत पर पेड़ जो खजूर के हैं वो भी जलवे नबी के नूर के हैं, किसकी किसकी जबान पकड़ोगे हर तरफ तस्किरे हुजूर के हैं।